अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का जहां तक मामला था वो अभी तक लटका हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम कबल ही जो उनका इजलास भी स्टार्ट हुआ है और उनका ये कहना था कि वो रात 10 बजे से पहले पहले जो है वो निगरान वज़ीर आला का नाम अनाउंस कर देंगे। तो इस वक्त जो तक सिनेरियो है और सारी की सारी सिचुएशन है और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन नामों के ऊपर गौर भी किया जा रहा है उनमें दो नाम काबिल गौर हैं। एक आद चीमा है और दूसरा नाम जो लिया जा रहा है वो अहमद नाज सोखेरा साहब का है। तो एक नाम पीटीआई का है और एक नाम जो है वो पीएमएलएन का है। लेकिन कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मौसम नकवी साहब का जो नाम है वो फाइनल कर लिया गया है। लेकिन मौसम नकवी साहब का जो नाम है उसके ऊपर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा जो मजहबी जमातें हैं उनको भी एतराज़ात हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग के दिए हुए दोनों नामों के ऊपर एतराज़ात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि अगर इन दोनों नामों में से किसी को भी निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया गया तो वो इस मामले को लेकर कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि अहद चीमा जो है वो शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है और उनके ऊपर जो है वो करप्शन के केसेस हैं। और दूसरा नाम है मोहसन नकवी का और उनका ये कहना है कि मोहसन नकवी साहब जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब के फ्रंटमैन हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर उनका काफ़ी अहम किरदार भी रहा है। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब देखेंगे कि इस सारे के सारे मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगर वो एक अच्छा केयरटेकर सेटअप लाना चाहते हैं तो इन दोनों नामों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं वो भी जेन्युइन हैं और उन किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उनका तो पीडीएम के साथ याराना काफ़ी पुराना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जितने भी उनके फैसले हैं वो उनके खिलाफ आए हैं। तो अब भी ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है और ये कभी इम्कान भी यही है कि मोहसन नकवी या फिर जो है आद चीमा के इन दोनों नामों में से कोई एक बंदा जो है वो नेक्स्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा। और बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर अदालत भी चली जाएगी, लेकिन अदालत से भी इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तेहकाक है वो जिसको मर्जी है नॉमिनेट कर दें, क्योंकि इससे पहले ये सारे का सारा जो प्रोसेस था ये इन सियासी पार्टियों के दरमियान था। ये अगर इसको फाइनल नहीं कर सकी तो इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट करें क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस को वो स्टार्ट करें। तो इन निगरान वज़ीर आला के बाद जो है वो इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट का भी फैसला जो है वो तकरीबन 1 या 2 दिनों या 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। और जहां तक बात है जी कि नून लीग की, नून लीग का जो आज बयान जारी किया गया है खास तौर के ऊपर जावेद लतीफ़ साहब का कि जब तक इदारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांगते वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो कौन से इदारे हैं जो मियाँ साहब से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान का जितने भी इदारे हैं वो तो सारे के सारे इनके अपने ताबे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अदलिया तक हर चीज़ जो है वो इनके अपने ताबे है। वफाक में इनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो किस इदारे की ये बात कर रहे हैं या किस खास फर्दे वाहिद की ये बात कर रहे हैं कि जिससे ये माफ़ी मंगवाना चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। तो मियाँ साहब ने अगर वापस आना है तो बेशक आ जाए, इसमें माफ़ी का कहाँ से तस्करा आ गया है। मियाँ साहब तो खुद ही वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि आज जो उनका इजलास हुआ है उन्होंने इजलास के अंदर एक ये भी बात की है कि अगर उस वक्त पीडीएम की जमातें मेरी बात मान लेती और इमरान खान को 5 साल पूरे हुकूमत करने देती तो आज हम 2 तिहाई अक्सरियत लेकर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाते। और मियाँ साहब की ये बात वाकई हकीकतन है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डाउन थी और उनकी कारकर्दगी से लोग खुश भी नहीं थे। तो लेकिन इनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का बड़ा शौक था और पीडीएम ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया है और रजीम चेंज ऑपरेशन जो भी हुआ है वो सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए था और इमरान खान को हुकूमत से अलग करने के लिए था। अब जिन लोगों ने ये सारे के सारी मनसूबाबंदी की थी उनका यह ख्याल था कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकेंगे, लेकिन अब वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं और उनका ये जो फेलियर है ये अब नून लीग के गले में पड़ चुका है, क्योंकि नून लीग अब ये तस्लीम कर चुकी है मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस बयान से कि इस वक्त नून लीग जो है वो पंजाब में तकरीबन शिकस्त खाने के बिल्कुल करीब तर है। और अब जो है वो इमरान खान साहब के जो बयानियों को चुराया जा रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते तक मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं और उनका जो नया बयानिया होगा वो पाकिस्तान को एक मुकम्मल तबाही की तरफ धकेलने वाला है और इसमें मुस्लिम लीग नून खास तौर के ऊपर पीएमएलएन के ऊपर इसके तबाहकुन असरात होंगे, क्योंकि जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो ये है कि अब मरियम नवाज जो वापस आएंगी तो
उनकी इलेक्शन कैंपेन टोटल 3 लोगों के गिर्द घूमेगी। एक अदलिया जिसमें से जस्टिस आसफ सईद खोसा और साकिब निसार साहब उनकी तनकीद की जद में होंगे, और दूसरा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब उनकी तनकीद की जद में होंगे, और वो इसी बात के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगी कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा है और इन्हीं लोगों की वजह से नवाज शरीफ साहब को जो है वो निकाला गया है। तो उनकी इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है लोग कितना यकीन करते हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो PMLN की सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन सूरत हाल है, क्योंकि सियालकोट से एक रुकन असम्बली हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह रहे हैं, और दूसरा जो आज PMLN की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो पार्टी से दरबदर कर दिया जाए, उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म के कान न धरे जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी की पॉलिसी का इनराफ किया है, तो इस वजह से उनको पार्टी से निकालने की भी खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में उनका कहना था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, लेकिन आज इन दोनों रहनुमाओं की कोयटा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें अभी तक तो ये जाहिर नहीं हो रहा कि ये दोनों जो लीडरान है नून लीग के ये PMLN से पूछें, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब का कहना था कि वो मरियम नवाज के नीचे काम करने को तैयार नहीं है, और जब ये बातें हो रही हैं तो इसी तरह चौधरी निसार साहब ने भी यही कहा था कि वो इनके बेटों या बेटियों के नीचे काम करने के लिए रजामंद नहीं है, इस वजह से वो साइड लाइन हो गए और वो PMLN को उन्होंने खैराबाद कह दिया। और अब जो नंबर है वो शाहिद खान अब्बासी साहब का है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी भी मिल गई और पार्टी के अंदर भी, तो सारी की सारी पार्टी को तो ऐड भी वही करेंगी, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से जितने भी टिकटों की तकसीम का मामला होगा उस सारे के सारे मामला को वो ऐड करेंगी। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो ये एक अलग ग्रुप बनने जा रहा है जो PMLN को खैराबाद कहने वाला है, और इस सारे के सारे ग्रुप के जितने भी और भी लोग हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और कुछ PMLN से हैं, इन सब के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ राब्ते हैं, और सिर्फ अभी तक उनको टिकट कंफर्म नहीं हो रहे, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उन्हें जो है वो टिकट की जो है खुशखबरी या टिकट का जो वादा है वो नहीं कर रहे। जो ही उनके टिकट के मामलात हैंडल होंगे तो ये सारे के सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा जितना भी प्रोसेस चल रहा है अभी तक वो सारे का सारा PTI के हक में जा रहा है, और इस वक्त जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल बन चुका है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में है, और कबील इम्कान यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ईजीली जो इलेक्शन है उसको बीट कर जाएगी। तो ये PMLN के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी होगा, क्योंकि एक तो वजारत उज़्मा उनके पास है, सिंध के में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में भी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन PMLN जो है वो इंतहाई इस वक्त अकेली है, क्योंकि KPK के अंदर जितनी भी शमूलियत हो रही है लोगों की वो पीपल्स पार्टी में हो रही है, बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी में हो रही है। अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं आई जिसका नून लीग को फायदा पहुंचा हो। तो इन लोगों को सोचने की बात है कि क्या सिर्फ एक वजारत उज़्मा की कुर्सी 8 महीने के लिए इनको देकर इनकी पार्टी का जो है सत्यानाश कर दिया गया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या थी, कौन था जो इस पार्टी को तबाह करने के लिए तुला हुआ था। तो नाज़रीन आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए